आप बाहर निकला। गुफा के भीतर अंधेरा था और सीढ़ियां नीचे जाती थीं। आदित्य सावधानी से सीढ़ियां उतरता गया। नीचे पहुंचकर उसने अपनी आंखों के सामने जो देखा, उससे उसकी सांसें थम गईं। वहां एक प्राचीन मंदिर था। दीवारों पर कीमती रत्न जड़े थे और नक्काशियों में जानवर, जंगल और देवताओं की आकृतियां बनी थीं। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति थी और उसके सामने एक पत्थर का बक्सा रखा हुआ था। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वही खजाना हो सकता था जिसकी खोज में वह आया था। उसने धीरे धीरे बक्से की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी मंदिर की जमीन कांपने लगी। मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी और गुफा में गूंजती आवाज आई, सिर्फ वही इस खजाने का अधिकारी है जो इसे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए उपयोग करे। आदित्य वहीं रुक गया। उसने गहरी सांस ली और सोचा, अगर यह खजाना सिर्फ मेरे पास रहे तो इसका कोई अर्थ नहीं। इसका उपयोग लोगों के लिए होना चाहिए। जैसे ही उसने यह निश्चय किया, मंद का कंपन रुक गया और मूर्ति की आंखों की लाल रोशनी शांत हो गई। वातावरण अचानक शांत और पवित्र महसूस होने लगा। आदित्य ने साहस जुटाकर बक्सा खोला। अंदर झांककर देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। उसमें न तो सोना था, न हीरे जवाहरात, बल्कि एक चमकती हुई किताब रखी थी। किताब के पन्नों पर प्राचीन ज्ञान लिखा था। कैसे जंगल की जड़ी बूटियों से गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकता है, कैसे पेड़ों और प्रकृति को बचाकर जीवन को और बेहतर बनाया जा सकता है, और कैसे इंसान और जंगल का रिश्ता कभी टूटना नहीं चाहिए। आदित्य समझ गया कि यही असली खजाना है, धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रकृति की रक्षा का रहस्य। उसने किताब को सावधानी से अपने बैग में रखा और मंदिर से बाहर निकला। जब वह फिर से जंगल के रास्तों से गुजर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि जंगल अब उसे डराने के बजाय उसका मार्गदर्शन कर रहा है। पक्षियों की आवाज़ें मधुर लग रही थीं और हवा की ठंडक उसे ताजगी दे रही थी। शहर लौटकर आदित्य ने उस किताब से सीखा हुआ ज्ञान लोगों तक पहुंचाया। उसने जड़ी बूटियों से दवाइयां नए पेड़ लगाए और सबको समझाया कि असली खजाना जंगल को बचाना और उसकी रक्षा करना है। उसकी यह यात्रा न सिर्फ एक रोमांचक साहसिक अनुभव रही, बल्कि उसने उसे इंसानियत और प्रकृति के बीच के गहरे रिश्ते को समझने का अवसर भी दिया। और इस तरह